सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से भारत 5 के बीच में छिड़ी जंग के बीच में सादर जय जयकार कर रहे हैं। आपसे शुरुआत आज इस खतरे के निशान के साथ। अंदर घुस घुस के ड्रोन मार रहे हैं अब भारत के, और एक चिंता जैन समाज के लिए हो गई है कि बिल्कुल पाक बॉर्डर पर देख रहे हैं नक्शा भी वाला, गुजरात से के अंदर दक्षिणी सिंध प्रांत में कह सकते हैं आप, यहाँ पर प्राचीन ऐतिहासिक जैन मंदिर है। कहीं यह खंडर ना हो जाए, अब जैन समाज के लिए चिंता की बात बन गई है। वैसे ही सुनसान हो चुके हैं, कहते हैं जहाँ पर देखने की भी, दर्शन करने की भी टिकट लगती है, और अभी भी यूनेस्को के अंदर हेरिटेज के रूप में 2016 के अंदर ये दर्ज हुए हैं। ऐसे आज मंदिर में दिखाएंगे आपको, हम दिखाएंगे, शुरुआत करेंगे पूनी दिगंबर जैन मंदिर से। कहीं अब यह खंडर होने के लिए कहीं हो ना जाए, बस आज यही दिखाते हैं। इस बॉर्डर का नक्शा देख रहे हैं आप, गुजरात से सटे हुए थोड़ी दूर पर है। वैसे तो कहते हैं यहाँ की प्रकृति के वर्णन बहुत सुंदर रूप में है। हरियाली, वादियाँ, छटा, पहाड़ियाँ, बिल्कुल एक ऐसा दृश्य लगता है जो मन को एकदम आह्लादित कर लेता है। एक समय जैनों के आधिपत्य की नगरी रही है ये। यहाँ पर दूर दृश्य जैसे देख रहे हैं आप, जहाँ हम आपको ले जाएंगे बिल्कुल बॉर्डर के पास। कहते हैं जब कल जगह जगह गोले पड़ रहे थे तो यह क्षेत्र बच गया था, और अब कल आज में क्या हो इसके बारे में कह नहीं सकते। दर्शन कराते हैं आपको इस ऐतिहासिक जैन मंदिरों के, जहाँ पर कहते हैं एक समय में 10-15 मंदिर थे, अब शायद 3 बचे हैं, जिनमें उन कईयों का इस्तेमाल गलत हो रहा है। गलत क्या कहें, दूसरे रूप में हो रहा है। आइए आपको दर्शन कराते हैं सबसे पहले इस पूनी जैन मंदिर के। बाहर ये लगा बोर्ड, एंडाउनमेंट फंड ट्रस्ट पूनी जैन मंदिर भुवनेश्वर का, जो सिंध प्रांत में कहते हैं हेरिटेज के अंदर सुरक्षित है। बाकायदा एंट्री टिकट लगती है जहाँ पर देखने के लिए। पर अब वीरान सुनसान, जहाँ पे अनेकों लोग आते हैं गोल टोपी वाले, केवल इस मंदिर की कला देखने के लिए, इतिहास को देखने के लिए। 13वीं सदी का, जिसको बनाने का भी एक इतिहास बहुत गजब का है। यह खूबसूरत वह 13वीं सदी का, वैसे लोग कहते हैं 9वीं सदी में पोनी डोहरो एक जैन महिला थी, उसके द्वारा निर्मित है। सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया है, ख़त्म हो गया है। एक शिखर के रूप में बचा हुआ, सीढ़ियाँ चढ़कर इस चबूतरे तक पहुंचकर जब देखते हैं तो एकदम अलग तरह की बाहर से देखें तो आज भी वह 1000 साल प्राचीन काशीनगरी वास्तुकला शिल्पकार जो है, जो देखकर गजब किया दिखाई देती है। इसके अंदर ना चूना लगा है ना गारा लगा है। आप सोच लीजिए 1000 साल पहले का बना है, तब की बात है। छत ईंटों से किस तरह बनी होगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते आज, जब गोरे चाने का इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तब पत्थरों से दीवारें बनाई गई हैं और उस पर अंदर की कलाकारी इतनी सुंदर है। बस खतरा यही है कि सायरन ऊपर बसते रहते हैं और कब किस द्रोण का कुछ आ जाए पता नहीं चलता है। आज ऐसे ही कई यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर है, कुछ तो बदल गए हैं, कहीं पढ़ाया जा रहा है उनको, कुछ और बना दिया है। इसकी ईंटें निकाल निकाल कर लोग अपने घरों में लगाते हैं, आज तक ये हालत है। कहते हैं यहाँ के इस मंदिर की खास बात यह है, कहते हैं इससे बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। वहाँ पे कई स्थानीय लोगों ने यह तक बताया, और इसकी ईंटें निकाल निकाल के वे अपने घरों में लगा रहे हैं लोग। ऐसा आपने कहीं सुना है कि उस सुकून शांति को यहाँ की पाने के लिए यहाँ की ईंटें निकाल निकाल कर अपने अपने घरों में लगाना? ऐसे अनेकों लोग कर चुके हैं, जो घूमने आते हैं। पता चलता है जैसे हमारे यहाँ है ना, कहाँ पर, सुपाशना जी की प्रभास टोक के ऊपर, वहाँ की मिट्टी को लेकर लोग घरों में लाते हैं शांति के लिए। बस ऐसे ही ये जो पूनी का जैन मंदिर है, इसकी खास बात है ये, जो आज भी लोग यहाँ पर आकर यह करते हैं। टिकट की बाकायदा एंट्री है, पर अब पिछले 48 घंटों से 72 घंटे से सुनसान पड़ा है। और एक और गौरी मंदिर दिखाते हैं आपको, संगमरमर के आज भी सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं। इसमें 24 कक्ष है, जिसमें स्पष्ट होता है कि 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा यहाँ विराजमान हुई। 13वीं सदी का मंदिर, ऐसे इतिहास बस 12-13 किलोमीटर आगे वहाँ से पड़ता है। ये सब सीमा के पास 20-25 किलोमीटर में ऐसे 7-8 जैन मंदिरों के बारे में, जहाँ वो 3-4 विशेष रूप से हैं। अंदर से कोई वेदी में प्रतिमा नहीं है पर, लेकिन यहाँ की कला में जब दरवाजों पर देखते हैं, बाहर से और देखते हैं, शिखर के ऊपर देखते हैं, तो आपको तीर्थंकर प्रतिमाएँ आज भी दिख जाती हैं। इसलिए यह अभी भी हेरिटेज के रूप में दर्ज है। यह था गौरी मंदिर जो आप देख रहे हैं। नगर पारकर का ये बाज़ार मंदिर कहते हैं, क्योंकि मुख्य बाज़ार में है, और कहते हैं सबसे ज़्यादा समय तक यही जीवंत रहा।
कहते हैं 1947 तक यहाँ पे सब लोग थे, प्रतिमाएं थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही देश के दो टुकड़े हुए और अब तो गोले हो रहे हैं, लगता है कि शायद जैसे फिर एक हो रहे हैं, भारत ही पाकिस्तान को अलग ख़त्म करके शायद इतिहास को दर्ज कर रहा हो और यह मंदिर फिर वापस भारत में आ जाएगा। पर क्या बच पाएंगे? आज सिर्फ यह दिखाना था आपको। शांति की भावना रखें, शांति पाठ करें मंदिर में, बस इतना करें। हम सीमा पर जाके नहीं कर सकते हैं तो उनका मनोबल बढ़ाए रखें, जो भारत माता के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए दिन रात लगातार, कहते हैं गोला बारूद के बीच में इस तरह है जैसे हम खिलौने खेलते हैं यहाँ। सादर जय जिनेंद्र। you